हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डीप वाले डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करूंगी आरी व्लॉग्स के बारे में। जी हाँ, एक बार फिर से आरी व्लॉग्स मेरे निशाने पर है, मेरे रडार पर है, क्योंकि काम ही कुछ ऐसा किया है इनके छोटे भाई ने, यानी कि आयुष ने इन्हीं के व्लॉग में एक ऐसा काम किया है जिसको देखकर मैं थोड़ी सी ट्रिगर हो गई हूँ। और वो काम है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मूव इन करना। यानी कि पहले आरी व्लॉग्स के आरी ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपने पेरेंट्स के घर में मूव इन किया। अब देखा देखी इनका छोटा भाई भी अपनी गर्लफ्रेंड को इनके घर पे ले आया है एज अ लिव इन पार्टनर बनाकर। यानी कि 2026 का जो एक नया मुहिम अर्चना जी के बेटों ने शुरू करी है कि बिन फेरे हम तेरे, जो एक टाइटल हुआ करता था, जो काफी कंट्रोवर्शियल एक जमाने में हुआ करता था, उस टाइटल को इन दोनों भाइयों ने कहीं ना कहीं अपने चैनल पर रीलॉन्च किया है। क्योंकि ये जो लिव इन का जो कॉन्सेप्ट था, ये कहीं ना कहीं खो सा गया था। ऑफ कोर्स सेलिब्रिटी जो ये एक्टर्स होते हैं, छोटे मोटे एक्टर्स होते हैं, ये अपनी सो कॉल्ड पार्टनर, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ, मेजॉरिटी सभी लोग लिव इन में रहते हैं। लेकिन लिव इन व्लॉगिंग का एक कंटेंट बनेगा, ये अब तक किसी ने नहीं सोचा था। अब तक हम लोग फैमिली व्लॉगिंग देखते थे, परिवार, हम साथ साथ है, बहन भाई, माँ बाप, भाभी, दामाद, सब मिलजुल कर जन्मों के साथी, ये गाना गाया करते थे। लेकिन अब जो है, पति पत्नी दो बच्चे लेके आएंगे अपनी गर्लफ्रेंड्स को लिव इन पार्टनर बनाकर हमारे घर में। तो एक तरीके से एक नए ट्रेंड की शुरुआत कर दी है अर्चना जी के दोनों सुपुत्रों ने। एक तरीके से यूट्यूब पर एक क्रांति का माहौल बना दिया है इन दोनों भाइयों ने। लेकिन मैं इसे क्रांति नहीं बल्कि एक तरीके की बेवकूफ़ी समझती हूँ जो इन लड़कों ने करी है। लड़कों से ज़्यादा, देखिए, मुझे लड़कों से ज़्यादा शिकायत इनकी गर्लफ्रेंड से है कि उनका माइंडसेट किस तरीके का है, उनकी क्या सोच है, वो समझ में आती है कि वो कितनी ज़्यादा डेस्परेट है, कितनी ज़्यादा वॉनबी हैं कि भाई हमें एक बड़ी फैमिली में जाने का मौका मिल रहा है, हम कुछ टाइम के लिए उनके व्लॉग्स में आएंगे, दिखेंगे, रिलेशनशिप चलेगा नहीं चलेगा देखा जाएगा, और अगर नहीं भी चला तो ब्रेकअप करके अपना अपना इंडिविजुअल चालन चालन चैनल सॉरी चैनल खोल लेंगे। तो इसी माइंडसेट के साथ ये दोनों महिलाएं, ये दोनों लड़कियां इन दो लड़कों की जीवन में ही नहीं बल्कि इनके घर में भी घुसकर बैठ गई हैं। इनको लगता है कि भाई हमें फेम मिल रहा है, करना क्या है, हेलो गाइस कैसे हो, आज मैं इसके साथ यहाँ जा रही हूँ, आज मैं वहाँ जा रही हूँ। ठीक है, थोड़ा बहुत इनका खुद का भी करियर है, लेकिन इनका जो अब मेन फोकस है वो यही है। क्योंकि एक बड़े परिवार के लड़कों के साथ टाँका भिड़ा कर, अब देखो, सवाल ये नहीं है कि ये लड़के इनसे शादी करेंगे या नहीं करेंगे, शायद लड़के तो कर ले, लेकिन ये लड़कियां इनसे शादी करेंगी नहीं करेंगी, मेरा ये सवाल है। और इनके माँ बाप का क्या रोल है? इनके माँ बाप को ये समझ नहीं आता कि हमारी लड़कियां चलो लिव इन में रह रही हैं, चलो सब सब रहते हैं लिव इन में, लेकिन कैमरा लगाकर कोई ऐसे बिहेव नहीं करता है। और जो लड़के लड़कियां ऐसा बिहेव करते हैं, फिर जब उनके ब्रेकअप होते हैं, जब वो व्लॉग बनाते हैं, आप लोगों को याद होगा दिव्या अग्रवाल भी अपने एक्स वरुण के साथ लिव इन में जब रहती थी, तब वो भी व्लॉगिंग करती थी, घूमती फिरती थी। फिर जब उनका ब्रेकअप हुआ तो फिर क्या उनको सुननी पड़ी, और आज तक वो सुन रही हैं। तो ये चीजें क्या इन लोगों को समझ नहीं आती हैं कि हम क्या क्या अपनी हरकतें यूट्यूब पर रिकॉर्ड करवा रहे हैं, और हमारा रिलेशनशिप इनको भी पता है कि ज्यादा देर तक चलने वाला है नहीं। ये भी मुझे ऐसा लगता है कि
कभी-कभी मुझे ऐसा फ़ील होता है कि ये भी क्या कोई स्क्रिप्टेड कपल हैं ये लोग भी, या ये वाक़ई कपल है। क्योंकि कोई भी डिसेंट घर की लड़की के जो पेरेंट्स होंगे, डिसेंट चलो लड़की को छोड़ो, फैमिली ही नहीं मानती है कि भई इतने बड़े घर में हमारी बेटी रह रही है बिना शादी के। चलो तुम बहू बन के जाओ, इज़्ज़त से जाओ, समझ में आता है कि भई शादी हो गई है, बहू है तुम्हारी। लेकिन अभी तुम उस घर में रह रही हो तो तुम्हारा क्या उस घर में वजूद है? क्या वजूद है? कितना भी देखो, अब हमारा जो स्टाफ होता है, हम ठीक है उसके साथ अच्छे से व्यवहार करते हैं, उसको सारे कम्फर्ट्स देते हैं, वो हमारे लिए काम करता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो हमारा स्टाफ है, हम उससे इतनी क्लोज़ नहीं आ सकते। वैसे ही तुम जस्ट गर्लफ्रेंड हो, उस घर में, उस घर के नियम, कानून तुम लोग नहीं उसे फ़ॉलो कर सकते और तुम उसमें कोई परिवर्तन भी नहीं कर सकते। हाँ, अगर तुम बहू हो तो अलग बात है। आजकल तो बहुओं को भी अलग जो है घर में बहुएँ भी रहती हैं कि नहीं भई हमें अपनी गृहस्थी अपने हिसाब से चलानी है। यहाँ तो जो है ये दोनों लड़कियाँ पहले ही आकर बैठ गई हैं और जो आरी है वो तो भई अपना पोर्शन-वोर्शन भी बनवा रहा है और एक तरीके से तो ये बताओ पहले कि तुम लोग शादी कब कर रहे हो? मतलब जुम्मा-जुम्मा तुम्हारे रिश्ते को हुए कुछ महीने होते हैं या साल भर ही होता है, तुम लिव इन में लेकर आ जाते हो और मैं अर्चना जी की सोच को मैं इतना देखकर हैरान हुई हूँ कि वो तालियाँ पीट-पीट कर स्वागत कर रही हैं। वो कहीं न कहीं ये सोच रही हैं, वो इन लड़कियों में अपने आप को देख रही हैं कि हाँ भाई मैं भी परमीत की ज़िंदगी में आई थी और मेरे आने के बाद परमीत की लाइफ़ कितनी सेट हो गई। क्योंकि परमीत शुरुआती तौर पर तो एक्टर बनना नहीं चाहते थे, वो तो बिज़नेस करते थे लेकिन उनके बिज़नेस फ़ेल रहे, फिर उनको लगा कि मैं क्यों ना एक्टिंग में आऊँ, क्योंकि अर्चना इस प्रोफ़ेशन में थी, तब अर्चना ने उन्हें गाइड किया, सब कुछ सिखाया। तो बस फिर उसके बाद ये लोग लिव इन में आ गए और फिर इनकी कहानी आपको पता है। तो कहीं न कहीं ये अपनी कहानी अपने बच्चों के ज़रिए दोबारा से जीना चाहते हैं, जो मुझे बहुत बड़ी बेवकूफ़ी लगती है। अर्चना जी का तो टाइम अलग था, अर्चना जी की सिचुएशन अलग थी, लेकिन ये लड़कियों के पास तो उतना एक्सपीरियंस भी नहीं है, उतनी मैच्योरिटी भी नहीं है। तो अभी तो फ़िलहाल इनको पैसा दिख रहा है क्योंकि जो ये आरी है, ये व्लॉगर बन चुका है, तो ऑब्वियसली अब पता ही होगा कि व्लॉगिंग में अगर आपकी व्लॉगिंग चैनल अच्छी है, चल रही है, तो आपको अच्छा खासा पैसा आ रहा है। तो ठीक है, अब छोटा भाई भी देखा-देखी वो भी अपना एक व्लॉगिंग चैनल खोल लेगा, यानी कि मतलब कि कितना मतलब ये एक अच्छी जॉब है, जिसमें आपको ना तैयार होना है, ना अपने बाल बनाने हैं, ना शेव करना है, ना ठीक से अपने आप को प्रेज़ेंट करना है। जब मन उठे कैमरा उठाया, "हे फ्रेंड्स, हे गाइस कैसे हो?" और फिर कहीं भी निकल जाना है, कहीं की भी टिकट्स बुक कर लेनी है, कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, नौकर-चाकर हैं, सारे घर के काम हो रहे हैं, एक तिनका भी खुद से तोड़ना नहीं है। तो ये मतलब ये जो लाइफ़ होती है ना, ये देखकर कहीं न कहीं एक आम इंसान के ज़हन पर बहुत गहरा असर पड़ता है और पड़ ही रहा है। अब हर कोई ये पढ़ाई-लिखाई करेगा नहीं, हर कोई मोबाइल हाथ में लेगा और अगर ऐसे ही घर में बैठकर हेलो फ्रेंड्स करेगा, तो आप बताइए तो ये दुनिया कैसे चलेगी? कौन डॉक्टर फिर बनेगा? कौन फिर पायलट बनेगा? कौन इंजीनियर बनेगा? मतलब सारी दुनिया मोबाइल पकड़ लेगी और जब सारी दुनिया मोबाइल पकड़ लेगी, तो फिर ये यूट्यूब में किसी को भी व्यूज़ नहीं मिलेंगे क्योंकि हर दूसरा बंदा, पहला बंदा अगर यूट्यूबर बन जाएगा, तो फिर कौन किसको देखेगा? अभी जो ये यूट्यूब चल रहा है ना, ये ऐसे लोगों की वजह से चल रहा है, जिन लोगों का इस प्रोफ़ेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और ये जो दुनिया है, अगर सारी की सारी अगर यूट्यूबर ही बन जाएगी, तो ये दुनिया चलेगी कैसे? मतलब
कैसे, मतलब कोई सुबह उठेगा नहीं, कोई टाइम से सोएगा नहीं, कोई स्कूल नहीं जाएगा, छोटे-छोटे बच्चे। कभी आप सोच के देखिए कि ये मतलब इंसान को कितना लेथार्जिक बना देता है ये प्रोफ़ेशन। और मैं मानती हूँ कि ये प्रोफ़ेशन कोई बहुत मुश्किल नहीं है। मुश्किल उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करते हैं, जिनकी कोई पहचान नहीं है यूट्यूब पर, या हमारे जैसे पॉडकास्टर हैं, जिनके पास फेस नहीं है, जो फेसलेस है। वो अपनी सोच की काबिलियत पर, अपने बोलने के तरीके की काबिलियत पर जो है, अपने लिए व्यूअर्स उनको मिलते हैं। तो मुझे पता है, क्योंकि मैं 2 साल अब मुझे हो गए हैं यूट्यूब पर, तो मुझे अब ये समझ में आ गया है कि जो जेन्युइन जो यूट्यूबर्स होते हैं या पॉडकास्टर्स होते हैं, जो बहुत ही ईमानदारी से काम करते हैं, कोई बेकार का क्लिकबेट नहीं करते, कोई रेज बेटिंग नहीं करते, किसी भी तरीके का कोई शॉर्टकट नहीं अपनाते, तो उनके कितने फॉलोअर्स होते हैं। और जो शॉर्टकट अपनाते हैं, जो सेलिब्रिटी होते हैं या जो नेपो व्लॉगर्स होते हैं, उनको कितनी जल्दी व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स मिल जाते हैं। हम लोग तो बस सोचते ही रह जाते हैं कि एक दिन हमें भी सिल्वर प्ले बटन मिलेगा, एक दिन हमें भी गोल्ड प्ले बटन मिलेगा, और जब तक हमारा टाइम आता है, हमारा इस दुनिया से जाने का टाइम आ जाएगा। और ये देखो, इनको बैठे-बैठे फटाक से, मतलब हफ्ते के अंदर ही इनके जो है गोल्ड प्ले बटन आ जाते हैं, सिल्वर गोल्ड दोनों आ जाते हैं, क्योंकि इनको अच्छे खासे सब्सक्राइबर मिल जाते हैं। और एक हम लोगों को देखिए, एक-एक सब्सक्राइबर हमने अपने गुर्दे फेफड़े से कमाया है, और इन्होंने किस वजह से कमाया है। चलो ठीक है, आपने जुगाड़ लगाकर, सेलिब्रिटी स्टेटस पाकर, या नेपो कनेक्शन आपने इस्तेमाल करके अपना व्लॉगिंग चैनल बनाया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें ढंग की चीज़ें तो दिखाओ। मैंने एक ही इनका व्लॉग देखा अभी, ये जब इनके छोटे भाई भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मूव इन करते हैं, तो ये व्लॉग में कैसी-कैसी बातें कर रहे थे, फाट की बातें, कि जो कम आवाज़ वाले होते हैं वो ज़्यादा स्मेली होते हैं। मतलब लिटरली मुझे ना सुनकर इतनी, मतलब मैंने कहा यार, ये इतनी बड़ी सेलिब्रिटी के बच्चे हैं, ठीक है, जब सब लोग अपने कंफर्ट ज़ोन में बैठते हैं, दोस्त वगैरह बैठते हैं, मुझे पता है ऐसी बातें होती हैं, लूज़ जोक क्रैक होते हैं, बाथरूम जोक क्रैक्स होते हैं, मतलब क्रैक होते हैं। लेकिन आप जब कैमरा पे हो, तो मतलब आप क्या, मतलब आपको देखकर एक यूथ क्या मोटिवेट होगा? आपकी बातें सुन के, मतलब इतना क्लमज़ीपना आप अपने आस-पास का एनवायरनमेंट रखते हो, आप खुद को इतने क्लमज़ी दिखाते हो, मतलब कि लिटरली, मतलब कोई भी यंग लड़का, मैं तो सच कह रही हूँ, मेरा कोई छोटा भाई हो, मैं उसको कभी भी, आई एम वेरी सॉरी टू से, इनके व्लॉग्स देखने को रिकमेंड ना करूँ। क्योंकि आपके व्लॉग से क्या देखने को एक लड़के को सीखने को मिलेगा, कि कहीं से भी एक गर्लफ्रेंड पकड़ के ले आओ, उसको अपने घर में घुसा लो, और फिर मतलब क्या उसके साथ हैं करके हँसते रहो, इतना आर्टिफ़िशियल पना। एंड मैं अर्चना जी की सोच पर हैरान हूँ कि चलो ठीक है, करियर नहीं बना, आपके बच्चों ने कोशिश करी, लेकिन वो कुछ ये तो कहें कि तुम दिखा क्या रहे हो? और जहाँ तक अब मैं देख रही हूँ कि परमीत सेठी की भी ज़्यादा कुछ अपने घर में चलती नहीं है, वो बस अपनी बीवी के साथ रील्स में ही चलते हैं या व्लॉग्स में ही दिखते हैं, वैसे मतलब उनकी कोई से नहीं है। हालाँकि वो आदमी समझदार है, एक्सपीरियंस है उसके पास, उसने भी काफ़ी कुछ चीज़ें फेस करी हैं, उनके ऊपर भी काफ़ी प्रेशर रहा है कि वो एक सेलिब्रिटी के हस्बैंड हैं, और काम तो उन्होंने भी किया है। उन्होंने खुद कहा कि मैं कहता नहीं हूँ, लेकिन मैंने काम बहुत किया, और हमने भी परमीत सेठी को बहुत सीरियल्स में देखा है, काम करते हुए देखा है, सीरियल्स में देखा है, फ़िल्मों में देखा है, रियलिटी शोज़ में देखा है, हर तरीके का एक तरीके से
जो है प्लेटफॉर्म उन्होंने इस्तेमाल किया है अपने टैलेंट को बाहर निकालने के लिए, लेकिन उनकी डेस्टिनी ने उनका साथ नहीं दिया। कुछ लोगों में टैलेंट होता है लेकिन उनकी डेस्टिनी ही उनका साथ नहीं देती है। अब देखा जाए तो परमीत सेठी की शक्ल सूरत कोई बुरी नहीं थी, हाइट वाइट भी ठीक थी, सब कुछ ठीक था और एक नेपो हस्बैंड भी थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनको काम मिला नहीं। और ऐसा नहीं है कि उनको काम आता नहीं था, उन्होंने फिल्म भी डायरेक्ट करी थी बदमाश कंपनी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उसके बाद उनको कितनी फिल्में मिली, क्या हुआ, अभी भी वो छोटे मोटे रोल्स करते हुए दिख जाते हैं, लेकिन काफी समय से वो भी नहीं दिख रहे हैं। तो ज्यादातर वो व्लॉग्स में ही दिखते हैं या अब रील्स उनकी वाइफ जो बनाती हैं उसमें दिखते हैं। तो सोशल मीडिया के वो स्टार बन चुके हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जवानी में भी कोशिशें तो बहुत करी हैं, अपने आप को कहीं ना कहीं साबित करने की कोशिश तो उन्होंने भी की है। लेकिन जो उनके लड़के हैं, अच्छा चलो ठीक है, उनको अब व्लॉगर बनना है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन व्लॉगिंग में तो कुछ तुम अपने उम्र के जो लड़के हैं उनको इंस्पायर करो, कुछ फिटनेस पर कुछ कुछ ऐसा उनको मोटिवेट करो, कुछ काम करो। कुछ कुछ नहीं, मतलब कि लग्जरीज लाइफ एंजॉय करनी है, गर्लफ्रेंडों को ले लेकर इधर घूमना है उधर घूमना है, कभी अकेले घूमना है, घूमते ही रहना है। मतलब मैं इनके व्लॉग्स नहीं देखती, बट इनके थंबनेल से आइडिया हो जाता है, और इनके मम्मी पापा का तो चैनल है ही। तो एक तरीके से मतलब ठीक है, जो व्लॉगिंग है, यूट्यूब है, वो आपका एक साइड पैशन हो, समझ में आता है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? कुछ आपका कोई बिजनेस, कोई जॉब, चलो आपको बिजनेस नहीं करनी, जॉब नहीं करना, चलो मान लो आपको व्लॉगिंग ही करनी है, तो उसमें भी कोई क्रिएटिविटी, कोई ऐसा, बहुत सारे लड़के हैं जो व्लॉगिंग करते हैं और काफी इनोवेटिव उनके आइडियाज होते हैं, उनका थॉट प्रोसेस होता है, उनमें कॉन्फिडेंस होता है, उनको बोलना अच्छे से आता है, कुछ अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू स्ट्रॉन्ग देना, मतलब एक जेन्युइन तरीके से एक आम इंसान उनसे कनेक्ट कर सके, ऐसी उनकी एक पर्सनालिटी होती है। यहाँ पर कोई भी आम लड़का इन दोनों भाइयों से कनेक्ट नहीं कर सकता। हाँ, इनके कोई जैसा होगा जो इनकी जैसी जिंदगी जी रहा होगा, वो भी इनके व्लॉग्स नहीं देखेगा, वो कहेगा मैं घूम लूं फिर लूं, क्या है ये, उनको भी पसंद नहीं आएगा। तो बेटर है कि ठीक है, इनको अपने पेरेंट्स की वजह से, बड़े बड़े लोगों से ये मिलते हैं जुलते हैं, तो अगर मिलते जुलते भी हैं तो इसको कुछ और अच्छे इनोवेटिव तरीके से ये टीम हायर कर सकते हैं। अब तो ये व्लॉगिंग की भी टीम होती है कि क्या करना चाहिए, क्रिएटिव टीम होती है, मैंने सुना है। तो कुछ क्रिएटिव टीम अपनी लेकर आओ, ये क्या गर्लफ्रेंडों को सरप्राइज देना, ये करना। और ये जो गर्लफ्रेंडें हैं इनको तो मतलब मुझे इनसे ज्यादा अब तकलीफ हो गई है कि यार तुम लोग खुद को एक्सप्लॉइट कर रही हो, तुम, सारी दुनिया तुम्हें देख रही है कि तुम इनके घर में रहती हो, और कल को तुम्हारा ये रिलेशन खत्म होगा, फिर तुम किसी और के साथ रिलेशन बनाओगी, तो ये लाइफ लॉन्ग ये टैग तो तुम्हारे ऊपर चिपक गया ना कि अर्चना पूरन सिंह की सो कॉल्ड एक्स बहुएं थी। सो कॉल्ड ही थी क्योंकि तुम अभी मैरिड नहीं हो। तो कितना प्रेशर तुम अपने पर क्रिएट कर रही हो। तुम लोगों ने रिलेशनशिप को क्या मजाक समझ रखा है। और मैं अर्चना जी से पूछना चाहती हूँ कि आपने अपने बेटों की लाइफ को मजाक समझ रखा है? मतलब इतनी भी क्या छूट देनी, कुछ तो उनको समझाओ। और अगर आप लिव इन में रखना भी है उनको, तो अपना अलग घर में रहो, इसी एक ही घर में मतलब गर्लफ्रेंडें रह रही हैं भाई, किस हक से रह रही हो, किस हक से, तुम क्या कर रही हो? तुम्हारा काम है कि बस मेरे बेटों के आगे पीछे घूमती रहो, उनको घुमाती रहो, उनके साथ व्लॉग्स बनाती रहो, है करके हंसती रहो, और यहाँ पर रहो और हमारे आलीशान घर में रहो और अपना किराया बचाओ। मतलब क्या, मतलब कोई एक डिग्निटी, कोई भी गैरतमंद लड़की ये नहीं करेगी। वो कहेगी कि भाई मैं इज्जत से तुम्हारे साथ डोली में बैठकर तुम्हारे घर आऊं, कोई भी गैरतमंद लड़की होगी। और चलो लिव इन में रहना भी है तो लड़के को बोलो ना, पहले तुम अपनी क्रेडिबिलिटी से कुछ कमाओ, कुछ करो, छोटा सा ही फ्लैट हो लेकिन हो हमारा। यहाँ पर माँ बाप के साथ रहना मतलब
बहुत ही अनकंफर्टेबल लगता है। मतलब तुम हो कौन? तुम कहाँ की आई हुई हो? मतलब ये क्या मैसेज दे रहे हो कि भाई तुम लड़कों को ये कहो कि तुम गर्लफ्रेंडे ले आओ, उनको लिव इन में रखो। ठीक है, लड़कों से मिलने उनकी गर्लफ्रेंड्स घर में आती हैं, कई पेरेंट्स अलाउ करते हैं, यहाँ तक कि हाँ ठीक है, गर्लफ्रेंड बेडरूम में बैठी हुई है लड़के की, यहाँ तक भी मैंने सुना है। मैंने इसके बारे में भी पहले भी मैं बात कर चुकी हूँ, जब मैंने आरी के व्लॉग्स को रिव्यू किया था, तब भी मैंने ये बात कही थी। वो भी चलो मैं उसको एक्सेप्टेबल है कि चलो कुछ घंटे के लिए गर्लफ्रेंड मिलने आई फिर चली गई। यहाँ तो पूरा डोला लेकर, पूरा सामान लेकर आई हैं और आलीशान जिंदगी जी रही हैं। बस उनको उनके बेटे के साथ में रहना है, खुश रखना है। मतलब अब एक कमरे में रहो या भले ही अलग अलग कमरे में रहो, लेकिन साथ में ही तो घूमने जाती हो। तो अब आप समझ जाइए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो कितना एम्बैरेसिंग होता होगा, मतलब कि माँ बाप भी को भी कैसा लगता होगा। जैसे एक लड़की, मैरिड वुमेन, अपने हस्बैंड के रूम से निकलती है, तो जब सास ससुर बैठे हुए होते हैं, उनको पता है कि हाँ ये हमारे बेटे की बीवी है, ये उसके कमरे से निकली है। उनको कोई ऑकवर्ड फील नहीं होता, और ना लड़की को होता है कि भाई मतलब भाई मैं घर की बहू हूँ, ये घर मेरा है, ये पति मेरा है, पति का कमरा भी मेरा है, पति से ज्यादा तो अब मेरा कमरा हो गया। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन आप सोचिए कि कोई लड़की है जिसकी शादी नहीं हुई है, नो मतलब, और ऐसा ये भी नहीं कोई पता कि हाँ भाई एंगेजमेंट होने वाली है या होने वाली बीवी है, कुछ अभी पता नहीं है, और वो कमरे से निकल रही है। तो माँ बाप भी तो जब लड़की को निकलते हुए कमरे से देखते होंगे तो फिर वो भी कुछ सोचते तो होंगे ना। मतलब ये कितना एम्बैरेसिंग है कि बिना शादी की एक लड़की हमारे लड़के के कमरे से निकल रही है। तो अब समझदार हो, अब हमें नहीं पता ये लोग, चलो एक कमरे में ये लोग, शायद ये लोग नहीं रह रहे हैं, लेकिन ये ऐसा दिखा तो रहे हैं ना कि भाई लिव इन में रहो। शादी से पहले ही लड़कियों को जो है अपने बंदों के घर में आ जाना चाहिए था। तो अब हर कोई तो इतने कमरे अफोर्ड नहीं कर सकता ना, हर कोई इनकी तरह लग्जरी लाइफ तो जीता नहीं है। अब जो भी लड़की ये लोग लेकर आएंगे लिव इन में, उसको लड़के के साथ ही रहना पड़ेगा। कहाँ रहेगी वो लड़की? है वो कोई जमीन पे बाहर थोड़ी ना सोएगी चटाई लगाकर, या माँ के साथ थोड़ी ना सोएगी। माँ के साथ सोएगी तो बाप कहाँ जाएगा? बाप बेटों के कमरे में जाएगा क्या? तो ये मतलब नहीं होता है। लेकिन इनके यहाँ पर जी एक ही कमरे में सो रहे हैं या अलग कमरे में सो रहे हैं, चलो अलग कमरे में भी सो रहे हैं, लेकिन ट्रैवल तो ये साथ ही करते हैं, रूम तो ये एक ही शेयर करते हैं जब घूमने वगैरह जाते हैं। और अगर, खैर अब जाने दो, अब वहां पर मैं कहाँ जाऊं। तो मैं एक बात कह रही हूँ कि कितना ऑकवर्ड लगता है कि यार ये बंदी गर्लफ्रेंड है और हमारे बेटे के कमरे से बाहर निकली है। तो और लड़की को भी थोड़ा अजीब सा लगता होगा कि यार उसके पेरेंट्स देख रहे हैं, कितना वियर्ड लग रहा है। तो ये बातें कहने को बहुत छोटी छोटी सी हैं, आप लोगों को लगेगा कि आप क्या बातें कर रहे हो, लेकिन ये बातें ना बड़ी सोचने वाली हैं और बड़ी गहरी बातें हैं। यहाँ मेरे को कोई इन लोगों से कोई हेट नहीं है, लेकिन ये जो जिस तरीके का इन्फ्लुएंस ये फैला रहे हैं ना, ये ये सही नहीं है। और अगर ये चीजें ऐसी आगे बढ़ती रही तो फिर हर कोई यही करेगा। फिर ऑलरेडी शादियां अब जो है कोई करना नहीं चाहता है, तो ऊपर से फिर अब ये जो नया ट्रेंड सेट ये कर रही हैं अर्चना जी और अर्चना जी के बच्चे, ये मुझे तो ठीक नहीं लग रहा है। तो ये तो एक एंडलेस टॉपिक है जो कभी खत्म ही नहीं होगा, और मुझे पता है कि किसी को भी कुछ फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। इनकी खी खे खे तो चलती रहेगी, और हम लोग का काम है इनको क्रिटिसाइज करना, और हम क्रिटिसाइज करते रहेंगे, और बदलना कुछ भी नहीं है। लेकिन जो ये चीज की ना, इसके छोटे भाई ने भी ये गर्लफ्रेंड को लेकर आकर उसको भी मूव इन करवा दिया, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे लगा यार, मतलब मुझे ये लड़की थोड़ी सी डिसेंट लगी थी कि चल यार ये
हो सकती है, चल ठीक है बॉयफ्रेंड है ये इसका, लेकिन मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि ये लड़की भी मूव इन करने लगेगी। तो ये भी मूव इन कर रही है, अब तो मूव इन करके क्या उखाड़ लोगी, क्या कर लोगी, मतलब बहुत ही वियर्ड है। तो मुझे कहीं न कहीं परमीत जी के लिए भी ये लगा कि इनकी कोई चलती नहीं है। मतलब आई डोंट नो ये क्या सोचते हैं इन डिसीजंस के बारे में जो इनके बेटे ने लिए हैं, इनके बेटों ने लिए हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो अर्चना जी हैं, वो ज़्यादा सपोर्ट करती हैं इन दोनों को। उनको लगता है कि नहीं यार, जैसे कि एक मदर होती है, ये बहुत ज़्यादा अपने बेटों से प्यार करती हैं और इसी चक्कर में जो है इनकी मदर ने इनको इस डिसीजन के लिए इनकरेज किया होगा, क्योंकि ये और इनके फादर मदर भी लिव इन में रहे थे, लेकिन इनका ज़माना अलग था। उस टाइम पर डेडिकेशन, लॉयल्टी थोड़ी-सी दिखती थी रिलेशनशिप्स में, आजकल तो बिल्कुल नहीं दिखती है, ना लड़के की तरफ से और अब लड़कियों की तरफ से भी नहीं। तो फिर कैसे होगा? अब पता नहीं इन्होंने बात करी है, क्या नहीं करी है, क्या डिसाइड हुआ है, क्या वाक़ई ये गर्लफ्रेंड्स जेन्युइनली गर्लफ्रेंड्स हैं या सिर्फ़ एक कंटेंट हैं, क्योंकि इनको अपना करियर बनाना है इन लड़कियों को और इनको अपना व्लॉगिंग करियर चमकाना है। तो ये एक म्यूचुअल कंसेंट पर डिसाइड की गई कोई प्लानिंग है, वो तो मुझे नहीं पता। लेकिन जो भी है वो काफ़ी डिस्टर्बिंग है, मैं ये कहना चाहती हूँ। मेरे को किसी से भी कोई हेट नहीं है। मेरा शायद ये अब लास्ट पॉडकास्ट है इनके ऊपर, क्योंकि मैं बार-बार एक ही टॉपिक पे अब बनाने में इंटरेस्टेड नहीं रहती हूँ। मैं कुछ नया ट्राई करती रहती हूँ, लेकिन देखते हैं फिर कोई ये ऐसी करामात खुराफात करेंगे तो हो सकता है मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए तीसरी बार इन पर पॉडकास्ट बनाऊँ। लेकिन अब मैं इसके बाद अब और नहीं बनाऊँगी और मुझे बनाना भी नहीं है, क्योंकि मुझे एक चीज़ समझ में आ चुकी है कि ये व्लॉगर्स अपना जो है, ये जो माइंडसेट है, जो इनका एक ट्रैक सेट हो चुका है ना, वो चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, कुछ टाइम के लिए रुक सकता है, ले लेकिन परमानेंटली स्टॉप नहीं हो सकता। इनको इस तरह की हरकतें करनी है कि हमें क्रिटिसिज़्म मिले, रैज बेटिंग हो और हम लोगों को लोग देखें। हेट वॉच ही क्यों ना मिले, लेकिन मिले। तो ये बात है। बाकी अब रही बात अर्चना जी की, तो वो हँसती रहती हैं ऊँचा-ऊँचा कपिल शर्मा के शो में। लेकिन कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो जेन्युइन लोग होंगे ना, वो इनके व्लॉग्स देखकर इन पर ऐसे ही हँसते होंगे कि ये क्या दिखा रहे हैं। क्योंकि जो जेन्युइन समझदार लोग होते हैं ना, वो कभी भी ऐसी किसी भी चीज़ों को बढ़ावा नहीं देते हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है, अक्सर मैं समाज को हमेशा ये कहती रहती हूँ कि भई समाज की मत सुनो। मैं मतलब अक्सर मेरे भी जो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, वो समाज के हित के लिए नहीं होते हैं। लेकिन मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ कि समाज की हर बात सही नहीं है, ये बात मैं भी मानती हूँ। लेकिन मैं ये भी मानती हूँ कि समाज हर वक़्त गलत बोलता है, मैं ये भी नहीं ऐसा मानती। समाज की अगर हर बातें सही नहीं है, तो हर बातें गलत भी नहीं है। और ये जो हमारे नियम कानून बने हैं कि शादी करो, इज़्ज़त से एक लड़की को अपने घर लेकर आओ, उसको रिस्पेक्ट दो, इसका फिर कोई महत्व नहीं बन जाता। क्योंकि एक वाइफ़ को देखने का नज़रिया और एक गर्लफ्रेंड को देखने का नज़रिया हमेशा से अलग ही रहता है। आप अपने दोस्त से अपनी गर्लफ्रेंड को मिलवाओ कि मीट माय गर्लफ्रेंड, तो वो उसको हेलो, हेलो करेगा। लेकिन फिर अगर आप उसको ये कहोगे ना कि शी इज़ माय वाइफ, तो वो हाथ जोड़ के अरे नमस्ते भाभी जी, तो वो अपने आप ही एक वो रिस्पेक्ट आ जाता है। क्योंकि ये हमारा कल्चर है, ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को बहुत ही रिस्पेक्ट से देखा जाता है। क्योंकि ये एक ऐसा रिश्ता होता है जो आपको लाइफ लॉन्ग मरते दम तक सिंसेरिटी के साथ निभाना है।
तो इस रिलेशनशिप को बहुत ही हाई रिगार्ड से देखा जाता है। 7 जन्म तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट 1 जन्म भी तमीज़ से एक दूसरे के साथ निकाल लें, तो भी बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी शादी का तो मज़ाक बन ही रहा है, और जब हम इस तरह की चीज़ें देखते हैं तो फिर आप क्या कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में शादी का फिर कितने भयंकर तरीके से मज़ाक यही सेलिब्रिटी उड़ाने वाले हैं जो फ़िल्मों में प्यार, मोहब्बत, वफ़ाओं की बातें करते हैं। तो वही अपने जीवन में किस तरीके से शादी को लेकर, रिश्तों को लेकर कितने लॉयल हैं, ये बात तो अब किसी से छुपी नहीं है। और यहाँ पर अर्चना जी जो ये चीज़ों को जो सपोर्ट करवा रही हैं, ये हो सकता है अब उनकी क्या थिंकिंग है, क्या मेंटालिटी है, या इस पूरे जो व्लॉग के पीछे की रियलिटी क्या है, हो सकता है उनको पता हो, उनके हस्बैंड परमीत को पता हो। बट खैर, जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, हमने अपना वो पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया निष्पक्ष होकर, किसी के लिए भी कोई बुरा भला नहीं बोला। मैं उन लड़कियों को ही बोलूँगी जो इनके व्लॉग्स देख रही हैं कि भाई प्लीज़ अपनी लाइफ को ऐसे मत बनाओ, खुद काबिल बनो और ये सब चक्करों में मत पड़ो। ये लिव इन, प्यार, मोहब्बत, आपको नहीं पता कि पर्दे के पीछे बैक कैमरा इनका क्या रिश्ता होता है, क्योंकि कैमरा जब ऑन होता है, जब हम भी कॉन्शियस हो जाते हैं, तो ये तो एक्टर्स हैं, तो इन तो कितने महारथी हैं कि भाई जैसे ही कैमरा ऑन, नौटंकी ऑन, तो इनका तो यही चलता है। तो इनके इस छलावे में ना आइए, कहते हैं ना दिखावों पे मत जाओ, अपनी अक्ल लड़ाओ। तो मैं यही कहना चाहती हूँ लड़के लड़कियों से। बाकी आरी व्लॉग्स को मैं यही एडवाइस देना चाहूँगी, मैंने पहले भी दी थी, कि थोड़े अपने कंटेंट में चेंज लाओ, कुछ ऐसा करो कि यूथ आपको देखकर कनेक्ट हो, आपसे कुछ सीखे, कुछ आपकी लाइफ को रियल मायनों में आइडलाइज करे, कुछ ऐसा करके दिखाओ। बाकी करना ना करना आपकी मर्जी है, और जो इन्हें देखते हैं उनकी भी मर्जी है, वो देखे या ना देखे। देखिए, मैं तो किसी को रोकने नहीं जा रही हूँ, मैं तो एक पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रही हूँ, बिना किसी गाली गलौज के, बिना किसी बैड वर्ड इस्तेमाल किए हुए मैं अपनी बात को रखती हूँ। और ऐसा नहीं है कि ये लड़के कर नहीं सकते हैं, अपने कंटेंट में ये लोग चेंज नहीं ला सकते, ये ला सकते हैं। यंग हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, यंग ब्लड में बहुत जज्बा होता है, बहुत करेज होता है। जब ये अपनी गर्लफ्रेंडों को गोद में उठाकर सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, तो ये बहुत कुछ अपने कंटेंट में नई वैरायटीज ला सकते हैं, आम इंसान को प्रभावित कर दे, कोई ऐसा काम कर सकते हैं, कुछ अच्छा मैसेज दे सकते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं, बट करने की बात है। तो बस अब इसी के साथ अब मुझे इस पॉडकास्ट को बंद करना है, और बहुत जल्दी आप लोगों से दोबारा मिलना है। जल्दी मिलूंगी एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन हाजिर है। मेरा ये वीडियो किसी और के साथ शेयर करने लायक लगता है तो ज़रूर कीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे।